पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आज मुंबई के सहारा स्टार में नेशनल मंडेला पीस अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज किया था राजकुमार ट्रक ने। इस मौके पर कुछ और पर्सनालिटी फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थे। वहीं आने वाले मेहमानों में कुछ राजदूत भी थे। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों को भी डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही जिन जिन को अवार्ड से नवाजा गया उनमें उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण, सिंगर अनु मलिक और लक्ष्मी अय्यर का, बिग बी के अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत का नाम भी घोषित किया गया। आपको बता दें, उदित नारायण को भी डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस सिलसिले में उनके बेटे आदित्य ने मीडिया से बात की। वही अनु मलिक का कहना है कि मेरे लिए ये अचीवमेंट बहुत जी बड़ा बिल्कुल है। सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे को जो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुशी की बात है। मम्मी बहुत खुश होंगी आज कि पापा को जो डॉक्टरेट मिला है वही 1 महीने बाद मुझे मुंबई में मिला है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। जी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरा पहला सपना यही है कि पापा को और मम्मी को मुझ पे फ़ख्र हो, मुझ पे नाज हो और हम हमेशा मेहनत करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा पुरस्कार हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और बस ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है वैसे और बहुत आगे जाना है और बहुत काम करना है, बहुत नाम करना है। पापा और आप एक साथ स्टेज पे रहते हैं। जी सर। वो फीलिंग भी है, राज की फीलिंग है, पापा को मिला, आपको मिला, तो प्राउड को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट जब मैंने पापा को कहा कि मुझे डॉक्टरेट मिल रहा है तो ही वॉज वेरी वेरी प्राउड एज एनी पेरेंट वुड बी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने माता पिता को या अब अपनी वाइफ को भी खुश देखता हूँ, उनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखता हूँ, आई फील हैप्पी। जी सर। अच्छा ज़रूर यही वाला गा देते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ जी सर, राजकुमार जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, पापा के छोटे भाई की तरह हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा आप सब ने इतना अच्छा फंक्शन रखा है एंड वी फील रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर वंस अगेन। आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार और आशीर्वाद रहे बस हमेशा रहेगा सर। थैंक यू सर। दिवाली विश। हाँ जी ऑफ कोर्स, सारे दर्शकों को मेरी तरफ से और झा परिवार से, पापा मम्मी श्वेता हम सब की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं करीब दो साल बाद हम एक फेस्टिवल को ठीक से मना रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि ये जो महामारी अब ऑलमोस्ट जा चुकी है, थोड़ा सा और हम प्रिकॉशन लें और ज़रूर अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं। लेकिन ये याद रखें कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट ऑफ फायर क्रैकर्स। तो घर पे दिए जलाएं, ढेर सारा मिठाई खाएं, खाना वाना दबा के खाएं, इंजॉय करें, गेम्स खेलें। थोड़ा आपको मजाक मस्ती लगाना है तो वो भी लगाइए बिल्कुल और एंजॉय कीजिए, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल। मेरी 48-50 साल की जो मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अवार्ड जो है वो एक लॉयल्टी अवार्ड मुझे दिया गया है। और मैं बच्चन जी के साथ अभी 48-50 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया हूँ और मुझे जो अवार्ड मिला है इसके लिए राजकुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड देने की उन्होंने घोषणा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि
नॉर्मली जो बच्चन जी के साथ मैंने करीबन 48 साल जो निकाले हैं, तो 48 साल में मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली काम से, और कंटिन्यू मैं काम करता रहा। और काम करके अमित जी को मैंने जो सेवा देनी थी वो सेवा मैंने उनको हमेशा दी। और उसके बाद में मैं थोड़ा मोदी जी से मिला, और मोदी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने करीबन 6 या 7 इनोवेशंस किए मैंने। तो मैं एक गांव बना रहा हूं। वो गांव जो है, वो गांव में इंटीरियर में गांव है, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको ना रोड है, ना पानी है, ना लाइट है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है। वहां मैं एक 20 एकड़ में गांव बना रहा हूं, और वो गांव में उनको लगने वाली सुविधा, रोड, पानी, लाइट, गैस, वो हम अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी एक संस्था है सदगति सोशल फाउंडेशन। वो सदगति सोशल फाउंडेशन की तरफ से मैं ये सारी जो उनको लगने वाली सारी सुविधा दे रहा हूँ। प्लस 100 फैमिलीज को, 100 फैमिली जो आदिवासी फैमिली है, उनको मैं घर फ्री दे रहा हूँ। और फिर घर देने के बाद उनको एक मॉरल एजुकेशन दे रहा हूँ कि आपको रहना कैसा, बोलना कैसे, चलना कैसे, काम कैसे करना है, और वो गांव को कैसे बढ़ाना है। और उनके घर के जितने भी लोग हैं, 300 से 350 लोग होंगे, वो 300 से 350 लोगों को रोजगार देंगे हम। तो अभी उनका 0 इनकम है। वो जब मेरे पास काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सालाना उनकी इनकम होगी एक आदमी की 1,20,000 रुपया, और 4 आदमी है तो 4,80,000 रुपया सालाना इनकम उनकी होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। डॉक्टरेट और जिनके नाम पर दिया गया पुरस्कार है मंडेला साहब का, ये मेरे लिए, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। आप पूछेंगे क्यों? मंडेला साहब की जिंदगी अगर आपने फॉलो की, मैंने बहुत फॉलो की है मेरे पिताजी के जरिए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सरदार मलिक साहब बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि 27 साल मंडेला जी जेल में थे। मैं सुनकर हैरान हो गया, और जब वो बाहर आए तो उनके दिल में, मन में किसी के प्रति कोई रंज नहीं था। रंज यानी कि गुस्सा। होता ना कि भाई आपकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई। उन्होंने आकर सबको माफ किया और कहा कि मैं पीस चाहता हूं। ये नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड, जब डॉक्टर राज जी बातें कर रहे थे तो वाकई हम भावुक हो गए। मुझे बहुत पुरस्कार मिले, भगवान करे आगे भी मिले, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन ये जो मैंने अभी पहना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोर देन 405 फिल्म्स मुझे लगता है मैं कर चुका हूं, और मैंने काम किया राइट फ्रॉम द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता जी हों, किशोर दा हों, रफ़ी साहब हों, आशा जी हों, मन्ना दा हों, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, लेकिन बड़े बड़े निर्माता, बड़े बड़े निर्देशक के साथ काम किया मैंने। तो मैं इनका नाम पता क्यों लेता हूँ? क्योंकि अगर मैंने आज ये पोशाक पहनी है, इनमें इन सबका हाथ है। मेरे म्यूजिशियंस, मेरे सिंगर्स, मेरे लिरिक राइटर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरी इंटायर फिल्म इंडस्ट्री, मेरे हीरोज, मेरे एक्टर्स, हीरोइंस। मैं सिर्फ अकेला अन्नू मलिक नहीं बना। ये सब में उनकी मोहब्बत और उनका हाथ है। इट्स वेरी इजी टू से कि मैंने अकेला किया है। ये सफर में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब थे। मेरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत साथ दिया है और मेरी जनता ने मुझे बहुत साथ दिया है। क्योंकि जब किसी ने कहा कि अन्नू मलिक के गाने हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हम नाचते हैं, तो इस सरस्वती माँ की कृपा है। मैं भारत देश का हूँ, मैं
बार बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ बार बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अन्नू मलिक बनता ही नहीं अगर ये मिट्टी पर मैं पैदा नहीं होता तो। मैं अन्नू मलिक बना हूँ इस मिट्टी की वजह से। और आज जब कंसल जनरल साहब, इसराइल के साहब भी थे, बड़े बड़े नग इस मंच पर थे और जब बातें कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस ऐसे जगह पर आया हूं जहां मुझे इतनी इज्जत दी गई है। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आई थैंक द इंडस्ट्री, आई थैंक गॉड, आई थैंक माई फैमिली और एंड आई थैंक माई मीडिया फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है कि बोला चोला भी पहनो और फिर ये बातें बोलो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इनके फाउंडर मेंबर हैं, उनके बारे में जी मैं राज जी के बारे में इतना कहूँगा, मैं तो भावुक हो गया। उन्होंने एक बात कहा, बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं सिर्फ पीस और पीस चाहता हूँ और दिस इज द मोस्ट रिकग्नाइज्ड अवार्ड। बहुत बड़ी बात लगी मुझे कि एवरी एजेंसी हैज गिवन मी परमिशन फॉर दिस अवार्ड। और कुछ अवार्ड्स होते हैं आप लेते हैं और आप फिर आप चले जाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मैं साथ में लेके जाऊंगा, यहाँ की जज्बात भी साथ में लेके जाऊंगा, यहाँ की इमोशंस भी साथ में लेके जाऊंगा और मैं इस लम्हा, इस अवसर को बहुत बड़ा अवसर मानता हूँ मैं। और मैं अपने आप को फिर से कहूँगा, मैं अपने माता पिता, अपनी वाइफ, बच्चों को भी थैंक यू बोलता हूँ, उनके सपोर्ट को, जिन्होंने मुझे यहाँ आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उनके भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ ये है कि जब मैं ये पोज करता हूँ तो ये मेरे बाजे का पोज है, मैं लेफ्टी हूँ। ये मेरा जो पोज है, ये उंगलियां चलते 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 हवा करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सबके मनोरंजन के लिए। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी जनता है जो थकी मांदी घर पर पहुँचती है, जब इंडियन आइडल का मैं शो करता हूँ तो उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें कुछ गाना सुनना है और मैं किसी के जख्म पर मरहम अगर डाल सकूं, यही मेरी जर्नी है, यही मेरा पुरस्कार है। जय हिंद। आपके अंदाज में सक्सेस कोई भी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। अच्छा खेला होगा खेला तब जाके नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा खेला होगा खेला तब जाके मुझे मिला है पुरस्कार ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये भी पता लग गया कि अचानक ये आती है मुझे शायरी जिसके लिए मुझे लोग प्यार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सोलो बाद में सोलो करना भाई। मेरा आपको नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। What have you to say? How you feeling with this? I'm very excited and very humbled at the very fact that I've been chosen by the team to award me. I can only assure you that we will stand with this committee, the initiative that Mr. Tak has taken. We'll always be standing with it. Also, I want to congratulate all the awardees who were there today. I was very humbled to find that they were all so prominent people of the various sectors of the industry. And I'm sure we will all actually contribute to the growth of this initiative by Dr. Tak. I want to take this award to various parts of the world, including Africa, and I have requested him that the next one should be in Dubai, and we would be happy to be a partner with him in any of his endeavors in the future. Thank you. Sir, I heard you saying 20 years back when you were a small boy, एक अच्छा काम करने के बाद जब सम्मान होता है, how happy you feel घर जाकर सुकून, अलग सा सुकून होता है, something on that, and you're winning lots of love also. How happy you feel, and the name itself speaks. Your best bet is never remember the good things that you've done. Never forget good things that people have done for you. That's the only way to succeed. And as I said, learn to forgive yourself if you made a mistake. If you made a mistake, forget it. Forgive yourself. Go further. And the biggest thing is gratitude.
If you're grateful to whatever you got in life, my friends, you all, I'm grateful to him that he has given me the platform to stand here and talk to you all. We all must be grateful. Thank you. So one last question, any particular cause where you would like to work on something which is very close to your heart? Feel like, there are lots of things actually. Anything that is good for humanity, anything that's good for children, they are actually the future. Take care of that. Everything will be fine. Any orphanage, anything that I can do. I don't want anybody to be an orphan. But if we can be of any help, anywhere, we'll stand. We'll stand with him and with anyone that wants to stand with us. Thank you. It's a special event. Nelson Mandela is a very important and has a very important role in giving and donating from people to people. And I really appreciate this award and to nominate and the people who got the award. Thank you very much. Thank you very much. बहुत खुशी हो रही है. हर अवार्ड स्पेशल होता है. थैंक यू कहूँगी सबसे पहले और बहुत खुशी हो रही है. हर अवार्ड स्पेशल होता है पर जब ऐसा सम्मान मिलता है तो चार चांद लगता है जैसे कहते हैं. बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. नवाजी गई हूँ और बहुत ही वैल्यू करूँगी ऐसे अवार्ड को. कम मिलता है ऐसे अवार्ड, तो जब मिलता है तो बहुत स्पेशल महसूस होता है. जब फर्स्ट टाइम आपको कहा गया था मंडल की ओर से कि आपको डॉक्टरेट देने वाले हैं, तब फर्स्ट रिएक्शन क्या आया, क्या माइंड में आपके? सबसे पहले नाम के सामने डॉक्टरेट, ये नाम जुड़ना बहुत ही फख्र वाली बात है. तो बहुत छोटी हूँ, बहुत मेहनत की है, तो ऐसे लगता है कि उसका फल मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है. नेल्सन जी की बात करें तो कुछ क्या कहेंगे उनके बारे में? नाम लिखा ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में क्या कहा जाए. उन्होंने जो नींव रखी है उस पर हमको चलना चाहिए. और ऐसा अगर हम दुनिया कायम करें जिसका सपना उन्होंने देखा था कि एक ऐसा वो उन्होंने जो सपना देखा था दुनिया के लिए, अगर वो कायम कर सके तो हमारे लिए बड़ी बड़ी. एक कोई लाइन गाने की वजह से धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के. शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें. बोल हल्की हल्की, बोल हल्की. मेरे पास वो होना चाहिए. फोन देना नहीं, वो होना चाहिए. How much responsibility also after receiving responsibility बढ़ जाती है, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. कोविड में तो काफ़ी काम किया है मैंने मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज एज ए मेडिकल डॉक्टर एंड ए साइकोलॉजिस्ट वो तो बनता ही है. लेकिन यहाँ आके जो भी मैंने कुछ सुना कि ये इतना काम कर रहे हैं, 40 ऑर्फन्स है अभी जिनकी देखभाल ये कर रहे हैं आकृति फाउंडेशन के थ्रू. तो मैं यही चाहूँगी कि इनके साथ जुड़ के ऐसा ही और काम करते रहूँ, ताकि जो ह्यूमैनिटी है जिसके बारे में हमने बहुत अंदर बात की, तो उसे हम आगे लेके जाए. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन लाइफ what remains is love and humanity. नाम नेल्सन मंडेला itself is so spectacular. उनके बारे में कुछ receiving an award with that name in fact, how revealing. Absolutely, like Dr. Saraswati said that he was an angel on this planet, on Earth, and to have I'm walking the same planet truly feels like a blessing. And I mean, I don't know, I feel like a very small, maybe, I don't know,
molecule, in fact, when I think about such a big soul that existed on this planet. So I truly, truly feel very, very grateful. सर आप क्या कहोगे लेकिन आदित्य जी भी बहुत सा काम उन्होंने किया है, शी इज आल्सो प्रिविलेज्ड टू हैव दिस अवार्ड लेकिन ये टॉप। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं। हमने पूरे कोविड में देखा कि मैम ने लिटरली किसी भी चीज़ को नहीं डरते हुए आगे जाके ऑनलाइन लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों में लोगों को हेल्प भी किया है। और सर हम ये हमारे लिए आते हैं, हमारे अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लोग आते हैं, हम इनको कुछ नहीं देते हैं, ये अपने इवन ये खुद ही अपना सब कुछ करके आते हैं। यहाँ पे कलाकार हैं सर, हम इनके रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद और इनका साथ ऐसे ही नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी और आकृति लाइफ फाउंडेशन के साथ में बना रहेंगे। थैंक यू।